नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक पंचतंत्र की बहुत ही अच्छी स्टोरी, अच्छी कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। पंचतंत्र की कथा आप सभी जानते हैं, उनके लेखक का नाम विष्णु शर्मा था, है ना, और सौभाग्य से मेरा नाम भी विष्णु शर्मा है। लेकिन आप जो स्टोरी आज की है ना, इसमें आपको ऐसे नहीं कि भाई उल्लू और एक ये आपको यहाँ पे हंस की एक स्टोरी दिख रही है, बतख की स्टोरी दिख रही है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो स्टोरी है बहुत ही बच्चों वाली स्टोरी होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। पंचतंत्र की स्टोरी रहता जानवरों के ऊपर है, पक्षियों जानवरों से संबंधित, लेकिन बहुत ही अच्छी मोरल छुपी होती है, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द आउल्स फ्रेंड, आउल्स अपॉस्ट्रोफी एस यानी काकी के, यानी उल्लू का दोस्त। चलिए देखते हैं भाई उल्लू का दोस्त कौन है, क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। Once an owl met a swan. एक बार एक उल्लू, मेट यानी मिला, मीट का सेकंड फॉर्म होता मेट, अ स्वान। एक बार एक उल्लू की मुलाकात एक हंस से हुई। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, है ना, फ्यू डेज है ना, कुछ ही दिनों में, टाइम, फ्यू डेज टाइम यानी कुछ ही दिनों के समय में, ऐसे बोला जाएगा। बोथ ऑफ देम, वे दोनों, बिकेम, बन गए या हो गए, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम होता है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। क्लियर हो गया? कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दे वुड मीट एवरी डे एंड शेयर देयर व्यूज, जोक्स, ईटीसी। दे वुड मीट, वो मिला करते थे, मिलते थे। पास्ट में कुछ काम करते थे तो वहां पर भी वुड का यूज किया, जैसे यूज टू का यूज होता है ना, वैसे वुड का भी यूज किया जाता है। और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। एवरी डे, रोज मिलते थे, एंड शेयर, और बांटते थे अपने व्यूज यानी नजरिया को, और अपने जोक्स यानी होता है वही चुटकुले बोल सकते हैं, ईटीसी एसेट्रा को ईटीसी बोल, इत्यादि, तो वो सब शेयर करते थे। वन डे, एक दिन, द स्वान केम टू मीट द आउल एंड सेड, द स्वान हंस, केम आया, टू मीट मिलने के लिए, वर्ब के पहले टू हो, इन्फिनिटिव वर्ब के लिए ऐसे यूज किया जाता है। द आउल, उल्लू से मिलने आया, एंड सेड, और कहा, डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, आई हैव सम अर्जेंट वर्क टू डू। आई हैव सम अर्जेंट वर्क यानी मेरा कुछ जरूरी काम है, मुझे कुछ जरूरी काम है। टू डू यानी करने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, ये बोला जाता है। एज आई एम द लीडर ऑफ द स्वान्स, एज क्योंकि, आई एम द लीडर ऑफ द स्वान्स यानी हंसों का मैं मुखिया हूं, क्योंकि हंसों का मैं मुखिया हूं। आई हैव टू कैरी आउट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हैव टू यानी कुछ करना पड़ता है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। तो कुछ करना पड़ता है ना, आपको हैव टू का यूज करना पड़ता है। और हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे नहीं कि हैव है तो सर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दे, ऐसे नहीं। आई हैव टू कैरी आउट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मुझे कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। आई विल बी बैक इन एन आवर, आई विल बी बैक, आई विल है शॉर्ट में, आई ऐसे लिखते हैं, तो आई विल बी बैक इन एन आवर, इसे आर पढ़ेंगे, हावर नहीं पढ़ते हैं, है ना, आवर भी पढ़ सकते हैं, आर भी पढ़ सकते हैं, बट हावर नहीं पढ़ना, एस साइलेंट होता है। तो मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, एन आर 1 घंटे में। आई केम टू इन्फॉर्म यू बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेट फॉर मी, है ना। आई केम टू इन्फॉर्म यू, मैं यहां तुम्हें जानकारी देने आया हूं, बताने आया हूं। बिकॉज क्योंकि, आई डिड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट कुछ भी रहे सबके साथ डिड नॉट का यूज किया जाता है। मैं नहीं चाहता, यू यानी तुम, टू वेट फॉर मी कि तुम मेरे लिए इंतजार करो, मेरा इंतजार करो, इसलिए मैं बताने आ गया। इट्स ऑल राइट माई फ्रेंड यानी, ऑल राइट माई फ्रेंड यानी क्या होता है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। सेड द आउल, उल्लू ने कहा ठीक है। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। एंड आफ्टर सम टाइम वी विल मीट हियर, और कुछ देर के बाद, वी विल मीट, तो विल का यूज किया गया, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, गागी गे, हम यहां मिलेंगे कुछ देर के बाद। When the swan had left the owl thought, जब हंस चला गया तो उल्लू ने सोचा, My friend Swan is the leader of all swans, मेरा दोस्त स्वान is the leader यानी लीडर है, of all swans, सभी हंसों का लीडर है, सभी हंसों का मुखिया है। He holds an important and responsible
पोजीशन, ही होल्ड्स यानी वह रखता है, क्या रखता है, एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा पोजीशन का मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे पद को पोजीशन कहा जाता है ना, वह एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद पर है। समहाउ किसी भी तरह, आई मस्ट प्रूव टू हिम, मुझे है ना उसे प्रूव नहीं पढ़ेंगे, प्रूव पढ़ेंगे, और किसी भी तरह मुझे उसे साबित करना होगा, टू हिम यानी उसे साबित कर, दैट कि आई एम ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज ही इज, है ना, मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना वह है। अब इसके मन में वही बात आ गई, ये बहुत अपने आप को बिजी बता रहा है, तो उसे ये साबित करना होगा कि मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना कि वो इंपॉर्टेंट है। ही वॉन्ट बी बैक फॉर एन आवर एट लीस्ट, वॉन्ट बी बैक, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बी बैक कहा गया है, वह कम से कम 1 घंटे तक वापस नहीं आएगा, एटलीस्ट यानी कम से कम। सो इसलिए आई मस्ट थिंक ऑफ सम प्लान, है ना, मुझे कुछ योजना बनानी होगी, मस्ट कुछ करना होगा, मस्ट के उसके आता है। टू शो हिम माई इंपॉर्टेंस, टू शो दिखाने के लिए, हिम यानी उसे, माई इंपॉर्टेंस यानी मेरा महत्व दिखाने के लिए, अपना महत्व दिखाने के लिए मुझे कुछ योजना बनानी होगी, 1 घंटा बाद तो ये आएगा, कुछ प्लान बनाता हूं ताकि पता चले कि भाई हाँ उल्लू भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके मन में ये वाली बात आ गई उल्लू के, विथ सच थॉट्स यानी ऐसे विचारों के साथ। द आउल फ्लू ऑफ टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, द आउल उल्लू, फ्लू ऑफ उड़ गया, फ्लाई का फ्लू हो जाता है, टूवर्ड्स यानी की ओर, द फॉरेस्ट उल्लू जंगल की ओर उड़ गया। एज ही वॉज फ्लाइंग, जब वो उड़ रहा था, है ना, एज यानी जब का यूज किया जाता है, ही वॉज फ्लाइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी। ही स्पॉटेड सम मूवमेंट ऑन द ग्राउंड, स्पॉटेड जिसे हम बोल सकते हैं देखना, सम मूवमेंट कुछ हलचल, ऑन द ग्राउंड जमीन पर कुछ हलचल दिखी उसे। ही फ्लू डाउन टू अ ब्रांच ऑफ अ ट्री टू सी यानी देखने के लिए, ही फ्लू डाउन वो नीचे उड़कर आया, नीचे उतर गया, टू अ ब्रांच यानी होता है पेड़ की शाखा को ब्रांच कहा जाता है, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की, वह देखने के लिए एक पेड़ की टहनी पर, शाखा पर आ उतर, टहनी को ट्विग कहा जाता है, ब्रांच यानी शाखा होता है। ही सॉ दैट अ किंग एंड हिज आर्मी हैड कैम्प देयर, कैम्प यानी क्या होता है, कैंप लगाना, कैम्प यानी हम बोल सकते हैं डेरा डालना, है ना, तो उसने देखा, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड, ही सॉ उसने देखा, ही यानी वह, उसने दोनों के लिए उसके आता है, दैट यानी की भी होता है, वह भी होता है, जो भी होता है, यहाँ पे की, उसने देखा कि एक राजा और उसकी सेना हैड कैम्प यानी डेरा डाला था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, देयर यानी वहां। फ्रॉम द कन्वर्सेशन होता है चर्चा, चर्चा से, बातचीत से, ही हर्ड उसने सुनी, तो उनकी सुनी हुई बातचीत से, ही अंडरस्टूड वह समझ गया, दैट कि दे वर गोइंग टू लीव फॉर द बैटल ग्राउंड इन अ फ्यू मिनट्स, है ना, दे वर गोइंग टू लीव, वे क्या करने वाले हैं, रवाना होने वाले हैं, गोइंग टू लीव यानी जाने वाले हैं, रवाना होने वाले हैं, बैटल ग्राउंड यानी युद्ध, क्या बोलना चाहिए, युद्ध ग्राउंड यानी भूमि, युद्ध भूमि के लिए रवाना होने वाले, इन अ फ्यू मिनट्स कुछ ही मिनटों में। अब वो समझ गए उनकी बातों को सुनकर, अरे कुछ मिनट में तो ये लड़ने के लिए जाने वाले हैं। सडनली द आउल हैड एन आइडिया, अचानक से उल्लू को एक विचार आया, है ना, ही मेड अ प्लान उसने एक योजना बनाई, तो मेक का मेड हो गया। ही फ्लू अराउंड अ वाइल लॉन्गर, और वो उसने क्या किया, वाइल लॉन्गर तो कुछ देर, उसे वाइल लॉन्गर कुछ देर उड़ता रहा, एंड वेंट बैक टू द लेक साइड टू वेट फॉर द स्वान, वेंट बैक वापस गया, टू द लेक साइड यानी क्या होता है, वही झील के किनारे को लेक साइड कहा जाता है, टू वेट फॉर द स्वान, है ना, हंस का इंतजार करने लगा। पहले तो देख लिए क्या क्या है, कैसे कैसे, अब उसका प्लानिंग देखिए क्या प्लानिंग है। सून जल्दी ही, द स्वान रिटर्न्ड, है ना, सेकेंड फॉर्म है, तो जल्दी ही हंस वापस लौट आया। द आउल सेड उल्लू ने कहा, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, आई वॉन्ट टू टेक यू टू माई होम इन द फॉरेस्ट, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, टू टेक यू तुम्हें ले जाने के लिए, टू माई प्रेपोजिशन है टू, माई होम मेरे घर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, ये देखिए मैं तुम्हें जंगल में अपने घर ले आना चाहता हूँ। श्योर यानी होता है जरूर, पक्का, यकीनन, उसे श्योर कहा जाता है। सेड द स्वान हंस ने कहा, हाँ जरूर। आई विल मेक इट सम टाइम यानी मैं किसी दिन जरूर आऊँगा, ऐसे यूज़ किया गया है, मैं किसी दिन जरूर आऊँगा।
नो नो, नहीं नहीं, आई वॉन्ट यू टू विजिट माई होम राइट नाउ, द आउल सेड, उल्लू ने कहा आई वॉन्ट यू टू विजिट यानी मैं अभी, है ना, माई होम मेरे घर, विजिट यानी वही मिलने जाना या घर यात्रा पे जाना, उसे विजिट करना बोलते हैं, ले जाना चाहता हूँ। राइट नाउ मतलब ठीक अभी, नहीं मैं चाहता हूँ तुम अभी मेरे घर चलो, उल्लू ने कहा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनटों के बाद द स्वान अग्रीड टू अकम्पनी द आउल, हंस राजी हुआ, अग्री का अग्रीड हो गया, अकम्पनी आता है साथी बनने के लिए यानी साथ में जाने के लिए तैयार हो गया। टू द फॉरेस्ट प्रीपोजिशन है, जंगल जाने के लिए तैयार हो गया, ठीक है मैं तुम्हारे साथ जंगल जाऊंगा। द आउल टुक द स्वान टू द प्लेस वेयर द किंग्स आर्मी वॉज कैंपिंग, है ना, उल्लू ने स्वान को ले गया, तो टेक का टुक हो गया सेकेंड फॉर्म, प्लेस उस जगह ले गया, वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां राजा के अपोस्ट्रोफियस यानी काकी के राजा की सेना वॉज कैंपिंग, कैंपिंग कर रही थी, है ना, डेरा डाली हुई थी। द आउल सेड, उल्लू ने कहा दिस इज माई आर्मी, ये मेरी सेना है, ये देखिए, ये उसे लगा ना अरे तुम मुखिया हो तो मैं भी कुछ दिखाना चाहता हूं, ये मेरी सेना है। दीज सोल्जर्स, ये एक से ज्यादा है तो दीज का यूज किया, ये सैनिक एंड द कमांडर और सेनापति, ये सैनिक और सेनापति फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, फॉलो यानी अनुसरण करते हैं, मानते हैं माई इंस्ट्रक्शंस, मेरे निर्देशों का पालन करते हैं। आई एम देयर किंग, मैं उनका राजा हूं, ये देयर है ना उनका होता है, एक देयर होता है THERE, ये देयर है होता है वहां जहां कहां, है ना, देयर, देयर यानी वहां, ऐसे यूज किया जाता है। और ये THEREIR देयर यानी होता है उनका, ऐसे यूज किया जाता है, मैं उनका राजा हूं। वी आर गेटिंग रेडी, तो आर के साथ एनजी फॉर्म लगा तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी आर गेटिंग रेडी, हम तैयार हो रहे हैं, फॉर अ हंटिंग ट्रिप यानी शिकार की यात्रा के लिए हम तैयार हो रहे हैं। द स्वान एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड यानी होता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलना, उसने कहा उफ, ऐसा उफ बोलते हैं ना, इट सीम्स दे आर गोइंग अवे विदाउट यू, ये देखिए अब क्या बोल रहा है, अरे नहीं, है ना, वे तुम्हारे बिना ही चले जाएंगे। दे आर नॉट इवन सीकिंग योर परमिशन टू लीव, दे आर नॉट इवन सीकिंग, नॉट का यूज किया गया, आर के बाद आईएनजी फॉर्म भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो बोल रहे हैं वे जाने के लिए तुम्हारी इजाजत भी नहीं मांग रहे हैं। बट द आउल सेड, लेकिन उल्लू ने कहा नो नहीं, दे वोंट लीव नाउ, वोंट आपको पता था, विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कहते हैं, नहीं गा नहीं गी ऐसे, तो उसने कहा नहीं वे अभी नहीं जाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, बस रुको, इंतजार करो और देखो, देखो, है ना, रुको और इंतजार करो, सॉरी रुको और देखो। हु ऐसा उल्लू का आवाज था, हु द आउल हूटेड अलाउड, उल्लू जोर जोर से चिल्लाया। द किंग्स कमांडर हर्ड, नहीं हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, द आउल्स हूट, राजा के सेनापति ने उल्लू की हूट यानी वही उल्लू की आवाज को सुनी। ही टर्न टू द सोल्जर्स एंड सेड, वो सैनिकों की ओर मुड़ा और कहा, सोल्जर्स सैनिक, वी कैन नॉट लीव नाउ, हम अभी नहीं जा सकते। द आउल सूट इंडिकेट्स इल ओमेन, इल ओमेन का मतलब क्या होता है, अपशकुन से इल ओमेन कहते हैं। ये देखिए उल्लू के चिल्लाने को अच्छा नहीं मानते, यहाँ पे उल्लू बोला मैं बोलूंगा तो ये जाएंगे, इनको थोड़ी पता भाई ये लोग क्या क्या मानते हैं। अब ये क्या, इंडिकेट्स मतलब क्या होता है, संकेत देना। उल्लू की हूट की आवाज अपशकुन का संकेत है, उल्लू चिल्लाया मतलब हमको नहीं निकलना, अपशकुन है। वी विल ऑल लीव टुमारो, हम सभी कल यहां से जाएंगे, टुमारो यानी आने वाला कल, बीता हुआ कल को यस्टरडे कहते हैं। द आउल वॉज फीलिंग प्राउड, अच्छा यहां पे उल्टा हो रहा है, देखिए उल्लू को गर्व हो रहा था। ही वॉज श्योर ही हैड इम्प्रेस द स्वान, है ना, उसे यकीन था कि उससे हंस को प्रभावित कर दिया है। बट द स्वान वॉज थिंकिंग, लेकिन स्वान सोच रहा था, हंस सोच रहा था। देखिए अभी उल्लू की बात सही हो रही, उल्लू ने कहा कि देखना मेरे बिना नहीं जाएंगे, और चिल्लाना शुरू किया तो ये लोग नहीं गए। स्वान को लगा होगा, हंस को, अरे हाँ यार सही में नहीं गए, जबकि कारण अलग था, उन्हें लगा रहा है अपशकुन है नहीं जाना है। अब क्या हुआ देखिए, ओ माई फ्रेंड इज ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रेस मी, है ना,
सोचा, अभी मन में सोच रहा है, हंस सोच रहा था कि ओ मेरा दोस्त मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ एनजी फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेट हिम डू इट, लेट यानी किसी कुछ करने दो, पॉजिटिव वर्ब है। लेट हिम डू इट यानी उसे करने दो, चलो ठीक है, इंप्रेस करने दो, प्रभावित करने दो। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन द आउल टुक द स्वान टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह उल्लू फिर से हंस को जंगल में ले गया। He once again hooted when the soldiers was about to leave. एक बार फिर वो क्या करने लगा? hooted, आवाज करने लगा जब सैनिक about to यानी कुछ करने ही वाले थे, were about to leave यानी जाने ही वाले थे, तो about to का यूज किया था। about to go जाने ही वाले थे, about to leave है ना, about to run दौड़ने ही वाले थे, about to eat खाने ही वाले थे, ऐसे यूज किया था। So the commander saw a bad omen and asked his soldiers to stop once again. फिर से वही वाली बात हुई, फिर वही बैड ओमन यानी कि वही बुरा अपशकुन जिसे कहा जाता है। अब ये देखिए क्या हुआ, फिर से एक बार उसने देखा और कहा कि ये तो भाई बुरा शकुन है, और अपने सैनिकों से फिर से एक बार रुकने के लिए कहा। तो आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहने को भी आस्क कहा जाता है। फिर सैनिकों को रुकने के लिए कहा। The owl's face glowed with pride, but the swan knew, है ना, उल्लू का चेहरा glowed यानी चमक उठा, with pride यानी गर्व से, अरे देखो, but the swan knew, लेकिन हंस जानता था। ये KNOW नो यानी जानना, उसका सेकंड में न्यू होता है, यहाँ पर भी K साइलेंट होता है, यहाँ पर भी KW साइलेंट होता है ना। न्यू सॉरी, यहाँ पे KW साइलेंट होता है और यहाँ पे K बस साइलेंट होता है। न्यू जानता था, नो का सेकंड फॉर्म। क्या जानता था? ये देखिए अब क्या हुआ, आपको पता चली क्या होगा। What the owl was up to, उल्लू क्या कर रहा था, है ना, उल्लू क्या कर रहा था वो जानता था। But he made no comments at all, लेकिन उसने कोई भी टिप्पणी नहीं की। बोली चलो ठीक है यार, उल्लू अपनी तारीफ करवाना चाह रहा है, बेचारा करने दो, दोस्त तो है। कोई भी टिप्पणी नहीं की, ऐसे नहीं कि मजाक उड़ा रहे, नहीं यार तुम अपशकुन हो, तुम बोलते हो ना तो अपशकुन मानते इसलिए नहीं जा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, वो जानता था। द आउल रिपीटेड दिस द नेक्स्ट मॉर्निंग टू। अब देखिए अगली सुबह भी उल्लू ने यही दोहराया, रिपीट का रिपीटेड होता है, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, द कमांडर एंड द किंग गॉट फ्यूरियस, सेनापति और राजा दोनों ही, गॉट फ्यूरियस होता है अति क्रोधित हो जाना, अति क्रुद्ध जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा को फ्यूरियस कहा जाता है। दोनों ही बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। द किंग सेड, राजा ने कहा, कमांडर सेनापति, ईच टाइम वी आर अबाउट टू लीव, हर बार जब हम जाने वाले हो, जा ही रहे हैं, है ना, उसने कहा कि जब हम छोड़ने ही वाले ही हो, जगह से जाने ही वाले हो, सम आउल हुड्स टू ब्रिंग बैड लक, ब्रिंग यानी लाता है, बैड लक यानी वही जिसे हम बोलते हैं कि बुरा शकुन, बुरा किस्मत। अब राजा ने कहा, सेनापति, जब भी हम उल्लू की आवाज सुनते हैं, जगह को छोड़ने वाले होते हैं, वो दुर्भाग्य लेके आ जाता है, अपशकुन लेके आ जाता है। गो एंड लोकेट द आउल, जाओ और उल्लू का पता लगाओ, मतलब लोकेट करना है, पता लगाना है ना, कहाँ पे है। एंड फिनिश इट ऑफ फॉर वंस, ये देखिए, और उसे एक बार में ही, फॉर वंस तुरंत, एक बार में ही उसे खत्म कर दो। जाओ पता करो कौन सा उल्लू है। द कमांडर पिक्ड अप हिज बो यानी होता है धनुष को बो कहा जाता है, एंड एरो आपको पता तीर, तो धनुष तीर, पिक्ड अप यानी उठाया। सेनापति ने अपना धनुष बाण उठाया, एंड वेंट अराउंड लुकिंग द आउल, है ना, लुकिंग फॉर यानी क्या होता है, लुक फॉर तलाश करना, लुकिंग फॉर तलाश करने लगा, और उल्लू के तलाश में निकल पड़ा। एट लास्ट, आखिरकार, ही स्पॉटेड द आउल ऑन द ट्री ब्रांच, उसने उल्लू को पेड़ की शाखा पर देख लिया। ही एम्ड एट द आउल, एम यानी निशाना लगाना, तो एम का सेकंड फॉर्म एम्ड है ना, उल्लू पर निशाना लगाया। एंड रिलीज्ड द एरो, और तीर को छोड़ दिया, रिलीज करना यानी छोड़ देना, और तीर को छोड़ दिया। बट अनलकली, जिसे हम बोलते हैं अनलकली यानी दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, द एरो वॉज डाइवर्टेड स्लाइटली एंड इट पियर्स्ड द स्वान्स हार्ट। लेकिन दुर्भाग्य से तीर क्या, डाइवर्टेड मतलब होता है उसका,
हम बोल सकते हैं निशाना उसका थोड़ा सा भटक जाना, डाइवर्ट हो जाना, बदल जाना, थोड़ा सा बदल गया। और पियर्स यानी क्या होता है, छेद देना, है ना। द स्वान्स हार्ट, और उल्लू के पास जो हु सैट बिसाइड द आउल, है ना, जो उल्लू के बगल में बैठा था। सिट का सेकंड फॉर्म सैट होता है, हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, यहाँ पे जो हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसे उसने चलाया तीर बाण, तो थोड़ा सा तीर का रास्ता भटक गया, मतलब तीर की जो दिशा बदल गई, और उल्लू के पास बैठे हंस के दिल में जा लगा, उसके दिल को छेद दिया, आर पार कर दिया। द पुअर स्वान डाइड इमीडिएटली, जो बेचारा, पुअर यानी गरीब भी होता है, बेचारा हंस, डाइड मर गया, इमीडिएटली तुरंत हंस मर गया। ओ माई फ्रेंड, ओ मेरे दोस्त, द आउल क्राइड आउट, उल्लू चिल्लाया। टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हिज आईज, उल्लू की आंखों से आंसू बह निकले। द आउल ग्रिव्ड, ग्रिव्ड यानी क्या होता है, शोक, ग्रिव्ड कहा जाता है ना, दुखी था, शोक में था। फॉर अ ग्रेट फ्रेंड whom he had tried to impress, जिसे, whom यानी जिसे, he had tried, उसने कोशिश किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, to impress, जिसने उसे प्रभावित करने की कोशिश की थी, एक अपने बहुत ही अच्छे दोस्त को, but became the cause for his death due to his false pride, but became the cause, लेकिन अपने झूठे अभिमान के कारण वही उसकी मौत का कारण बन गया। जो उसने झूठा अभिमान दिखाना चाहा था ना, वही उसकी मौत का कारण बन गया। ये देखिए, ओ मेरे दोस्त, उल्लू चिल्लाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उल्लू अपने उस अजीज दोस्त, बोलते ना बहुत ही प्यारे दोस्त के लिए दुखी था, जिसे उसने प्रभावित करने के लिए अपने झूठे अभिमान के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये देखिए, उल्लू भी नहीं चाहता था भाई कि मेरा दोस्त मर जाए, बस ये बात थी, वो अपना झूठा अभिमान दिखाना चाहता था, अपना घमंड दिखाना चाहता था कि भाई मैं भी क्या कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारे जैसे मैं भी खाली खाली नहीं बैठा हूँ, तुम तो भाई बोल रहे हो कि ठीक है मैं उनका मुखिया हूँ, राजा हूँ, सब चीज़ हूँ, लेकिन उल्लू के मन में हीन भावना की, बोलते नहीं हीन भावना, रहे छोटे समझ लगना, अच्छा ऐसी बात है, नहीं 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 नहीं, मैं तो भाई आप चलो जंगल मेरे साथ। और उल्लू क्या करता है, हंस को अपने साथ ले जाता है, और जहाँ पे राजा और सैनिक डेरा डाले होते हैं, वहाँ पे वो बोलता है कि देखो हंस, ये मेरी सेना है ना, और जब मैं बोलूँगा तभी वो जाएंगे, मेरे बिना नहीं जाने वाले, और जब मैं रुकने के लिए कहूँगा तो वो रुक जाएंगे। बोले अच्छा ये तो जाने वाले, वो देखो जा रहे हैं। अब उल्लू को लगा ये तो जाने वाले हैं। उल्लू ने हूटिंग करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया उल्लू की आवाज़, अपनी आवाज़ में, और वे सब सोचने लगे कि ओहो, उल्लू की आवाज़ तो अपशकुन होता है, अशुभ होता है, रुक जाइए कल सुबह चलेंगे। और वो रुक गए। उल्लू ने एकदम गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, देखा हंस, मैंने कहा था ना मैं बोलूँगा रुक जाएंगे। हंस जानता था, बोलते हैं ना हम लोग यार फेंक रहा है लंबी लंबी, हंस जानता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, उतना बुद्धिमान है हंस, वो जानता था, लेकिन उसने कहा ठीक है मेरे दोस्त, अच्छी बात है, बहुत। दूसरे दिन फिर से वो ले गया, अरे अभी देखो तो सही तुम, आज भी देखो नहीं जाएंगे। फिर दूसरा दिन वो गए, फिर वही वाली बात हुई, उल्लू ने फिर से चिल्लाया जब जाने वाले थे, फिर से वो लोग रुक गए, और हंस को फिर एक बार कहा कि देखो तुम तो अपने पक्षियों के ही, हंसों के ही राजा हो, बोल सकते हैं मुखिया हो, मैं तो इन मनुष्यों का भी मुखिया हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही करते हैं। झूठा गर्व, झूठा अभिमान इस उल्लू का। फिर तीसरे दिन ऐसे हुआ तो राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, बोले ढूंढो उल्लू कहाँ पे, उसे तुरंत मार दो भाई, हमें जाना है यहाँ से। और जब सेनापति ने धनुष बाण लेकर वहाँ पे गया, उल्लू को देखा, बगल में हंस बैठा हुआ था, तीर चलाई, लेकिन चाहे हवा हो किसी भी कारण थोड़ा सा उसका रास्ता डाइवर्ट हो गया, थोड़ा सा रास्ता उसका बदल गया, और उल्लू की जगह हंस के दिल को आर पार करती हुई तीर चीरती हुई निकल गई। उसके बाद हंस तुरंत वहाँ पे मर गया। हालांकि उल्लू ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका जो झूठा गर्व था, झूठा जो बोलते हैं दिखावा, फॉल्स प्राइड जिसे कहते हैं, उसके कारण उसके प्रिय मित्र हंस की मृत्यु हो गई, और वो जीवन भर उसके बाद पछताता रहा होगा। लेकिन एक बार मरने के बाद कोई वापस तो आने वाला नहीं है। हंस की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस उल्लू की गलती के कारण हंस को भोगना पड़ा। इसलिए कहा जाता है ना, कई बार जो संगति होती है, मित्रता ऐसे लोगों से करो, अपने बराबर के लोगों से करो। ऐसे बराबर का मतलब ये नहीं कि पैसा वाला अमीर गरीब, ये बराबरी नहीं होती। बराबर वाला यानी कि बुद्धिमान हो तो थोड़े से अपने बुद्धिमान वाले के साथ रहो। मूर्खों के साथ घूमोगे, पागलों के साथ घूमते रहोगे तो
आपका माइंड भी वैसे ही बदलता जाएगा, आपका मन बदल जाएगा। मूर्ख बोलेंगे अरे यार क्या बोलते हो, इससे तो अच्छा होता है। आप अच्छा अच्छा सोचे हो, अच्छा अच्छा पढ़े लिखे हो, आप मूर्खों को 10 मूर्ख को आप एक बुद्धिमान सही कर दे, बहुत कम हो सकता है। हाँ भी 10 मूर्ख एक बुद्धिमान को मूर्ख बना सकते हैं, संगत का असर होता है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा जो बोलना चाहिए, अपना जो सर्कल जिसे हम कहते हैं, है ना, अपना सर्कल जो होता है वो थोड़े अच्छे लोगों के साथ बनाइए। अपराधी प्रवृत्ति लोगों के साथ बनाओगे जो अपराध करते हैं, जुर्म करने वाले, मारने पीटने वाले, तो ये तो भाई कभी मार पीट खाएंगे, जेल जाएंगे, बुरा भला होगा, वो तो होगा ही होगा, मीडिया में आएगा। लेकिन आप जो अच्छे हैं लेकिन इनके साथ घूम रहे हैं तो लोग भी आपको क्या समझेंगे, अरे वो शराबियों के साथ घूमता है, तो सीधी सी बात है शराब पीता होगा। वो तो भाई ये मारने पीटने वाले बोलते हैं ना आजकल, क्या बोलते हैं, गुंडे मवाली के साथ घूमता है, तो ये भी वैसे ही होगा। तो भाई सीधी सी बात है। और जब इनके साथ कोई गोलीबारी कुछ होती है, चाकूबाजी होती है, वो थोड़ी देखने वाले आप अच्छे हो कि बुरे हो, बस इसके दोस्त तो मतलब मारना ही है आपको। इसलिए कहा जाता है, ये भी हमें मोरल मिलती है स्टोरी से कि संगति हमें अच्छी रखनी है। और दूसरा मोरल तो ये है, कभी भी हमें फॉल्स प्राइड, झूठा अभिमान हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे हैं सो हैं भाई, किसी को झूठा अभिमान दिखाओगे तो झूठा है वो तो पता चलना ही चलना है कि हाँ ये फेक रहा है, जैसे इसने ये जान गए थे ये तो झूठ बोल रहा है। ऐसे ही होता है। किसी की बोल सकते हैं गुणों को देखकर, उसी क्वालिटी को देखकर, ज़रूरी नहीं कि आप केवल दिखावा करो। हाँ आप भी अपने में गुण लाने की कोशिश करो, आप भी अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन सच्चाई में केवल झूठे दिखावे के लिए अपने आप को महान बताने की कोशिश मत करो, ये ज़रूरी नहीं है। आप जैसे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर किसी के जैसा बन जाए। आपसे जितना हो सकता है, जितनी अच्छाई बन सकती है आप वो बिल्कुल करें। लेकिन आप बोलेंगे वो बन गया मैं भी बनूंगा, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, कंपटीशन भी अच्छी बात है, लेकिन झूठा अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी की मोरल, ये थी आज की स्टोरी, पंचतंत्र की कथा। बताएंगे ऐसी स्टोरी आपको कैसी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मोरल का मोरल हो जाता है। और जब ये पशु पक्षी जब ये कहानी में जुड़ जाते हैं ना, फिर एक तो बचपन में मैं चले जाता हूँ और ऐसी पिक्चर देख के एकदम मन मेरा, कितना भी एनिमेशन आ जाए, कितने भी बड़े 3D आ जाए, मतलब हाई लेवल की ग्राफिक्स आ जाए, लेकिन जब मैं कॉमिक्स या फिर ये पुरानी ऐसे तस्वीरों को, पिक्चर्स को देखता हूँ ना, बचपने में खो जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस आप लोग बताएंगे आपको पसंद आया कि नहीं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे फ्री में PDF मिल जाएगा। उसे आप लोग फिर से रीड करके देखिए कितना समझ आ रहा है। कमांडर यानी सेनापति, है ना, फ्यूरियस यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, है ना, बो एंड एरो यानी होता है तीर धनुष होता है, एम यानी निशाना लगाना होता है, रिलीज यानी छोड़ देना होता है, लोकेट यानी होता है पता लगाना कहाँ पे है ना, लोकेशन जैसे कहा जाता है, पुअर यानी गरीब भी होता है, बेचारा भी होता है, बिसाइड यानी होता है बगल में। तो देखिए ये ग्रीव है ना, जिसे हम शोक कहते हैं। तो ये देखिए बहुत सारी जो चीज़ें होती है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं हर बार उसे बता नहीं पाता। इसे नोट डाउन कीजिए, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिख लीजिए। हो सकता है किसी के लिए पिक्ड अप इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए लुकिंग फॉर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए आउल इंपॉर्टेंट हो, कौन जानता है किसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसलिए मैं हर किसी को नहीं बताता ये इंपॉर्टेंट, जरूर बताता हूँ नया वर्ड है लेकिन इमीडिएटली, तुरंत, डाइड मर गया, ये सब है ना। स्लाइटली यानी थोड़ा सा, उसे स्लाइटली कहा जाता है, स्लाइटली पढ़ा जाता है। तो वही बात है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है ना, जो आप नहीं जानते उसे लिख लीजिए। हर किसी का इंपॉर्टेंट वर्ड्स अलग होते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल ऐसी वीडियोस कोई देखना पसंद नहीं करते हैं, सब कोई बस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, पता नहीं शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वो भी ज़्यादातर आप देखेंगे फालतू की वीडियो बहुत से लोग देखते हैं। और हम लोगों को यदि बने रहना है तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग देखेंगे, थोड़ी बहुत व्यूज़ आएगी तो यूट्यूब भी हमें यहाँ पर बनाए रखेगा, नहीं तो फिर कोई इसका भविष्य नहीं है। पूरी कोशिश करता हूँ डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की, ताकि आपका समय का, आपका जो नेट पैक का कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा निकले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।